प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संधि। संधि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम देंगे कहीं भी या क्लास 9th में आपका टॉपिक पार्टिकुलर है एक उपसर्ग, तो वहां भी कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है यण संधि। यण संधि में एक शब्द है अत्यधिक। अति और अधिक क्या है, वो सब इसके अंतर्गत है। तो आज आपके लिए हम लाए हुए हैं संधि। ये संधि जो है वो है क्या? संधि है, संधि माने होता है मेल। संधि, संधि माने होता है मेल। अब मेल जो है वह स्वरों का भी होता है, व्यंजन का भी होता है। स्वरों का मेल भी होता है और व्यंजनों का भी मेल होता है। तो मेल को क्या कहते हैं? कहते हैं संधि। संधि जो है 3 प्रकार की है। एक आपका पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी आपकी संधि है विसर्ग संधि। ये आपकी 3 प्रकार की संधियां हैं। तो स्वर संधि में स्वर का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, ये जुड़ता कैसे है, कहाँ जुड़ता है? तो पहले वाला जो शब्द होगा उसके आखिर में ये रहेगा। पहला वाला जो शब्द होगा उस शब्द के आखिर में स्वर होगा, या तो व्यंजन होगा या तो विसर्ग होगा। तो स्वर होगा तो स्वर संधि, व्यंजन होगा व्यंजन संधि, विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। ये आप मूलभूत पहचान समझ लीजिए। पुनः सुन लीजिए, पहले वाले शब्द के अंत में यदि स्वर मिला स्वर संधि, व्यंजन मिला व्यंजन संधि, विसर्ग मिला तो विसर्ग संधि। तीनों का एक एक उदाहरण हमसे आप सुन लीजिए। जैसे यहाँ विद्यालय, विद्याधन आलय, आ मिल रहा है आपका आपका स्वर संधि। व्यंजन संधि वाक और ईस, वागीस, वाक में का में हल, तो चूंकि हल मिल रहा है तो वो स्वर है ही नहीं है, फिर क्या है? व्यंजन है तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि मनः और रथ से बन गया आपका मनोरथ। मना में क्या है? वह है आपका विसर्ग, इसलिए यहां होगा आपका विसर्ग संधि। तो आज जो है हम स्वर संधि को टच करते हैं, पढ़ते हैं। पहली संधि आपकी है स्वर संधि। दोनों को हम जो है कट कर देते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो संधियां सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं। पहली संधि आपकी जो है वो स्वर संधि। परिभाषा, दिए गए शब्दों में जब स्वरों का मेल होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। परिभाषा में स्वरों का मेल, स्वरों का मेल, जहां स्वर का मेल होता है वह स्वर संधि होती है। और इसके जो है कई पार्ट हैं। पहली आपकी संधि है दीर्घ संधि। पहली संधि क्या है? दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अर्थ भी आप जान लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घः। अक, अक क्या है? ये अक बहुत महत्वपूर्ण है। अक आप हो सकता है सुने हो या न सुने हो, तो हम आपको बता देते हैं। आपने माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र सुने होंगे। आइवोड, रिलिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लड़, इमंगड़नम, झबईगड़दस, जबगड़दस, खप छठत, चटतव, कपय, सक्सर और हल। ये 14 महासूत्र। इन माहेश्वर सूत्र में सबसे पहला जो शब्द है आपका आइवुण, आ ई उ और री, ये आपका
आ ई उ और री, ये आएगा आपका अक में। आ से शुरू कीजिए और जहां तक का ना आए, जहां तक का ना आए वो सब आपका क्या हो गया, अक हो गया। आईवुण रिलिक, आईवुण रिलिक, अक में क्या आएगा, यही आएगा माहेश सूत्र, आई उण रिलिक, री ली क। तो जो का आ रहा है ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपको जाना है तो आ ई उ, अड़ा को छोड़ दीजिए, री और री, ये आपके पांच जो है ये क्या कहलाएंगे, आपके अक कहलाएंगे। यही पांच आ ई उ री और री ये कहलाएंगे अक। अब इसका जब सवर्ण होगा, सवर्ण का साफ साफ मतलब होता है आ के साथ आ, आ के साथ आ, ई के साथ ई, उ के साथ उ, री के साथ री, ली के साथ ली। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका सवर्ण है। अकः अयमुण सवर्णे अर्थात सामान्य अवस्था, दीर्घा, जब ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। ये आपका क्या होगा, आगे जो है बराबर में हमेशा दीर्घ होगा, बड़ा होगा, हमेशा आपका क्या होगा, ये बड़ा होगा, हमेशा आपका बड़ा रूप होगा। ये बड़ा रूप होगा, यहाँ दो हो जाता है, ये भी आपका दो हो जाएगा। तो अब एक समझने की बात और है, जब सवर्ण कहा गया तो सवर्ण में हमेशा आ के साथ आ आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा छोटा ही रहे। यहाँ भी बड़ा हो सकता है, यहाँ भी बड़ा हो सकता है, छोटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, इससे मतलब यहाँ नहीं होगा। पुनः सुन लीजिए, बड़ी ई बड़ी ई, छोटी ई छोटी, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी, सेम कंडीशन सब। शर्त केवल एक है बस, आ के साथ आ, ई के साथ ई, उ के साथ उ, री के साथ री, री के साथ री। शर्त है सामान्य अवस्था, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। वो छोटा होगा तब, बड़ा होगा तब, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, हमेशा यह रूप निर्माण करेंगे, ऐसे बन जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका सूत्र कह रहा है। अकः सवर्णे दीर्घा, अक में आईवुण रिलिक, अणा काट दीजिए, का काट दीजिए, ये पांच शेष बचा, आ ई उ री और री, ये आपके। और यही सवर्णे, सामान्य अवस्था में वही मिले, दूसरे ना मिले। आ के साथ आ, ई के साथ ई, उ के साथ उ आदि, छोटे हो या बड़े इससे मतलब नहीं है। और मिलने के बाद बनेंगे क्या, ये बन जाएंगे दीर्घ, अपने आप में बड़ा हो जाएगा, जो यहाँ लिखा गया। अब उदाहरण के माध्यम से आप समझिए तो बेहतर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं, विद्यालय, विद्या और आलय। संयोग बस यहाँ दोनों बड़े हैं, यहां से आ निकाल दीजिए, यहां से आ निकाल दीजिए, ये क्या बन गया आपका, बड़ा आ बन गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है आपका इस कंडीशन में, यही बचा हुआ है आपका विद्य, यही बचा हुआ है, क्योंकि आ निकलने पर व्यंजन आधा हो जाता है। यहाँ आपका बचा हुआ है ला और या। अब इसका जब आप मिलान करेंगे तो यही आपका दा, या और बड़ा आ, इससे मिलकर क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा द्या, और आपका आगे क्या बचा हुआ है, लय। ये आपका बन गया विद्यालय, विद्या और आलय, विद्यालय। समझ में आ गया होगा आपका आखंड। दूसरा कोई भी हो सकता है, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, कैसे भी, लेकिन शर्त यही आके साथ आ। दूसरा उदाहरण आपका है ई, रवि धन ईस। यहां देखिए छोटी ई है, यहां बड़ा था, यहां छोटी ई, कोई मतलब नहीं। ई के साथ ई तो है, कंडीशन यही होना चाहिए बस।
तो रवि और ईस, ई और ई मिलके क्या हो गया, बड़ी ई। तो रा और वा, ये आपका बचा हुआ था इस कंडीशन पर, क्योंकि छोटी ई निकल गई। जब छोटी ई निकल गई तो वह ऐसे बचा। यहां आपका ई और ई मिलके बड़ी ई बन गया। यहां आपका जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है आपका, सा बचा हुआ है। तो आपका बन जाएगा रवीश। ये आपका बन जाएगा। ये आपका उदाहरण था ई का। आ हो गया, ई हो गया। अब तीसरा उदाहरण उ। भानु और उदय, छोटा ऊ मिलके क्या हो गया आपका, ये हो गया बड़ा ऊ। बचा क्या है, बचा है आपका ऐसे भान, क्योंकि स्वर निकल गया तो व्यंजन क्या हो गया, आधा हो गया। भान, धन, बड़ा ऊ, धन, दय। ये आपका बन जाएगा भानुदय। बड़ा ऊ हो गया, ऊ और ऊ मिलके क्या हो गए आपके, ये आपका हो गया बड़ा ऊ। तो प्यारे बच्चों, सेम कंडीशन आपका होत्रिधन रिकार, होत्रिकार, री और री भी बन जाएगा आपका। तो बहुत सारे शब्द आपको देखने के मिलेंगे। बुक में आप और भी देख सकते हैं, उदाहरण बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन प्रक्रिया ऐसे ही होगी। आ के साथ आ का मिलान, ई के साथ उ, ई का मिलान, उ के साथ उ का मिलान, री के साथ री का मिलान, ली के साथ ली का मिलान। ये छोटे बड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे नहीं मिलेंगे। शर्त केवल एक, आ के साथ आ आदि, जो आपका बताया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो गया। ये आपकी थी दीर्घ संधि। कौन संधि, दीर्घ संधि। इसका सूत्र याद कर लीजिए, अकाह सवर्णे दीर्घ। चलिए अब आपका दूसरी संधि। दूसरी संधि आपकी आती है गुण संधि। दूसरी संधि गुण संधि है। इसका सूत्र है आद गुणा। इसका सूत्र है आद गुणा। स्वर संधि के अंतर्गत दूसरी है। तो कहीं न कहीं जो है, सभी का सूत्र अलग है, सभी का रूप अलग है, जिससे आप बेहतर पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो दूसरी संधि आपकी गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। इसका सूत्र क्या है, आद गुणा। आद गुणा अर्थात प्रारंभ में ही तिर्यक गुणा। अभी तक सामान्य अवस्था थी, आ के साथ आ का मिलना, ई के साथ ई का मिलना, उ के साथ उ का मिलना, लेकिन यहाँ तिर्यक गुणा। आ के साथ आ नहीं मिलेगा, आ के साथ क्या मिलेगा, आ के साथ तिर्यक अर्थात अगला कदम। तो आ के साथ क्या मिलेगा, यहाँ ई मिलेगा। आ के साथ क्या मिलेगा, यहाँ उ मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, संधि पढ़ रहे हैं। यहाँ बड़ा आ हो सकता है, यहाँ बड़ा ऊ हो सकता है, यहाँ बड़ी ई हो सकता है, लेकिन कंडीशन आ के साथ ई, आ के साथ ऊ, दो कंडीशन याद रखिएगा। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। केवल कंडीशन गुण, क्योंकि तिर्यक रूप बन रहा है, तो छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। मतलब किससे है, आ के साथ आ ना मिलने पाए, नहीं कहाँ पहुंचेगा, वो दीर्घ में चला जाएगा। आ के साथ मिलेगा तो ई मिलेगा, आ के साथ मिलेगा तो ऊ मिलेगा। ये कंडीशन यहाँ है। तो छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। चलिए उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। एक शब्द है आपका रमा, धन, ईस। रमा और ईस, ये आपका बन जाएगा रमेश। देख लीजिए, यहां बड़ा आ है, यहां बड़ी ई है, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आ के साथ ई का मिलना। पहला आपका जो शब्द है, वहां लास्ट में क्या है, आ है। कैसे बनता है इसको भी आप समझ लीजिए। आ और ई, इससे क्या बना, ए, आ धनी बराबर ए। यहां बचा क्या, यहां बचा है ऐसे धन ए, धन सा।
हल में ए लगा, आपका हो गया ए सेम कंडीशन जो आपका लिखा हुआ है। यहाँ बनता क्या है वो भी हम लिख देते हैं। आ और ई से बनता है आपका ए, आ और ऊ से बनता है आपका ओ। दो कंडीशन है, क्योंकि पहले ही कहा गया आद गुणा, तेरे एक गुणा का निशान होगा और गुणे के निशान के कारण ही आ से आ का मिलान नहीं होगा। आ से मिलान होगा किसका होगा, ई का होगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। आ का मिलान किससे होगा, ऊ से होगा, और क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो ये था आपका सूत्र। एक दो उदाहरण और भी देख लीजिए आप, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण, महाधन उदय बराबर क्या बन जाएगा आपका, महोदय। दूसरा उदाहरण आपका, सुर धन इंद्र, आ और ई क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार आ के साथ ई मिलेगा, ए हो जाएगा सुरेंद्र। आ के साथ उ मिलेगा, ओ हो जाएगा महोदय। तो उम्मीद करते हैं आप सब ये समझ गए होंगे। उदाहरण और बुक से आप देख लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण जो है बहुत सारे बड़े हुए हैं। कहीं न कहीं जो है आपके इस रूप में और भी उदाहरण बन सकते हैं, जैसे देवधन ऋषि बन जाएगा आपका देवर्षि, और जल दल ऊर्मी बन जाएगा आपका जल ऊर्मी। इस प्रकार से ये सब उदाहरण है, और कंडीशन यही है। आपका छोटा या बड़ा इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आद गुणा में सामान्य अवस्था से मेल नहीं होता है। मेल किससे होता है, तिर्यक गुणे के आधार पर आ के साथ ई, आ के साथ उ आदि। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये गुण संधि भी आ गई होगी। तो आपके बीच दो की विस्तार चर्चा हम किए, पहली संधि दीर्घ संधि और दूसरी संधि गुण संधि। फिर आगे हम चर्चा करेंगे आपके बीच तीसरी संधि, जो आपकी है वृद्धि संधि। इसके बाद आपकी है यण संधि, इसके बाद है आपकी आयात संधि। तो फिर हम आगे और चर्चा करेंगे।